हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं संडे को आपका टेस्ट होने वाला है और आज सैटरडे है। जैसा कि पहले वीडियो में आपको बताया गया है कि फ्राइडे तक आपका क्लास चलेगा। इसका आएगा यूट्यूब पर आपका वर्ड्स, इसका टेस्ट रिवीजन करेंगे सैटरडे को। आज सैटरडे है, आज हम लोग बैकअप्स का टोटल रिवीजन करेंगे। और रिवीजन में जैसा पहले भी हम आपको बताए हुए हैं कि आप स्वयं भी उसका रिवीजन करते रहेंगे। 24 आवर में 5 वर्ड्स दिए जाते हैं जो मेन वर्ड होता है और उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो उस वर्ड्स को आपको दिमाग में घुमाते रहना है, याद करते रहना है और डेली यूज करना है। ठीक है, तो आप यूज तो किए ही होंगे, फिर भी एक रिवीजन हम लोग आज करेंगे पूरा। और देखते हैं उस रिवीजन में वर्ड्स आते हैं, फिर से आपका जो याद है वो ताज़ा हो जाएगा। और कल 10 बजे आपका टेस्ट होगा। इस टेस्ट का स्पेशल है, पीछे भी संडे को एक टेस्ट हुआ है, बट इसके लिए आपको पिछले वीडियो में कल बताया जा चुका है कि क्या स्पेशल है, क्या विशेष है। और अब फिर से बता दे रहे हैं आपको हम कि इस टेस्ट का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओके, तो नाउ स्टार्ट। सबसे पहले वेलकम टू आवर एडुफेस्ट चैनल ना, स्वागत है आपका इस चैनल में। और अभी जो हम लोग का क्लास चल रहा है वो डेली 5 वोकैबुलरीज विथ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स प्रैक्टिसेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये आपका मैराथन क्लास है, फुल रिवीजन। ओके, ये देखिए मैराथन क्लास, फुल रिवीजन ऑफ प्रीवियस 35 वोकैबुलरी, 35 वोकैबुलरीज। देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ देखिए समझ में आ रहा है आपको। 35 हो गया, 35 मीन्स प्लूरल नंबर, एक तो है नहीं, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। तो वोकैबुलरी नहीं, वोकैबुलरीज है ना, ये IES हो जाएगा यहाँ पर, IES वोकैबुलरीज विथ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सुधार लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कंटिन्यू आपका ये स्टडी जारी रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़िए, याद कीजिए और इसको अपने जीवन में उतारिए, है ना। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे याद नहीं होगा, प्रैक्टिस आपको करते रहना है। ठीक है ना, प्रैक्टिस कर। जो वर्ड आप समझ रहे हैं, बताए थे आपको कि वीक वर्ड और स्ट्रॉन्ग वर्ड, दो तरह के वर्ड है, मीनिंग सेम है उसका। जहाँ भी आप सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो वीक वर्ड के बजाय आप स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज कीजिए ताकि वो कंप्लीट आपके दिमाग में बना रहे। ठीक है, चलिए तो वोकैबुलरीज देखिए, यहाँ स्पेलिंग सही है आपका। ठीक है ना, देखिए बैकअप्स क्लास का है, वोकैबुलरीज सही है स्पेलिंग यहाँ। और नोट में आपको बताया गया है कि ये जो टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन संडे at 10 AM with providing सर्टिफिकेट। देखिए मेन ये चीज़ है, इसमें सर्टिफिकेट। इसके लिए आपसे डिमांड किया गया है, बताया गया है आपको कि आप अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम लिख करके अपना व्हाट्सएप नंबर और उसको सेंड कर देंगे चैनल के नंबर पर। नंबर भी दिया गया है, वंस अगेन इसमें नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, या क्लास पीरियड में आप देखेंगे, उस पीरियड में आपको नंबर बता दिया जाएगा, या अभी भी आप नोट्स कर सकते हैं इसको। ठीक है, नोट कर लेंगे। देखिए 99 55 42 10 55। इन हिंदी 99 55 42 10 55। ठीक है, 2 डिजिट करके याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। और इसी नंबर पर आपको भेज देना है अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम ना, और ये अपना नंबर, ये नंबर नहीं, ये तो मेरा नंबर है, अपना व्हाट्सएप नंबर, ताकि उस पर आपको सर्टिफिकेट भेजा जाए, है ना। फिर उस सर्टिफिकेट को आप कैफ़े से जा कर के नेट से, इंटरनेट से निकलवा सकते हैं और या मोबाइल में भी सेव करके रख सकते हैं। चलिए, ओके, ये आपका सर्टिफिकेट है ना, ये दिया जाएगा। फिर बैकअप क्लास है, मैथ क्लास चलता है, फिजिक्स क्लास भी है। और अब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, रिवीजन देखिए, रिवीजन बैकअप्स स्टार्ट्स।
योर फर्स्ट वर्ड टम्बल. टम्बल इज ए वर्ब. हिंदी मीनिंग गिरना. टम्बल मीन्स गिरना. एंड सिनोनिम्स प्लंग और डाइव. प्लंग होगा या डाइव होगा, गिरना का सिनोनिम्स. तो आप कहीं गिरना डाइव कह रहे हैं या प्लंग कह रहे हैं, वो टम्बल भी कह सकते हैं आप, यूज करना है तो टम्बल्स. और एंटोनिम्स अपोजिट इसका राइज. राइज मैंने उठना होता है. एंटोनिम्स देखिए राइज है. और टम्बल का सिनोनिम्स प्लंग और डाइव. मेन रूट वर्ड आपका है टम्बल. हिंदी वर्ड मीनिंग गिरना. टम्बल ध्यान रखेंगे टी से है ना. टेबल टम्बल याद कर लीजिए. सिंबल कुछ दीजिए कहीं से कि याद रहे, भूले नहीं, है ना. कहीं से कोई सिंबल ले लेंगे. टम्बल है, हम्बल कर लीजिए. तो हम्बल मैंने साधारण होता है, टम्बल मैंने गिरना होता है. ठीक है ना. तो इस तरह से आप कहीं से सिंबल ले करके दिमाग में बैठ जाए आपका. और प्लंग और डाइव. और इसका एंटोनिम्स राइज. ओके, नेक्स्ट वर्ड देख रहे हैं, पढ़ चुके हैं, याद होगा आपको. आप यदि रिवाइज किए हैं तो याद होगा. प्रेपोस्टेरस ये एडजेक्टिव है ना. प्रीपोस्टेरस एडजेक्टिव है. और प्रीपोस्टेरस का हिंदी होता है निरर्थक ना. निरर्थक माने फालतू, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, ऐसा. सिनोनिम्स रेडिकुलस और फुलिश. फुलिश मूर्खतापूर्ण या रेडिकुलस. तो फुलिश जहाँ भी आपको कहना है फिर रेडिकुलस यूज करिए या प्रीपोस्टेरस यूज कीजिए निरर्थक के रूप में. और इसका एंटोनिम्स रीजनेबल है ना. रीजनेबल माने वास्तविक, जो कारण है, बिना अर्थ का नहीं है, वो उसका रीजन है, तो रीजनेबल हो गया. तो है ना निरर्थक. चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड वर्ड, तीसरा वर्ड है आपका सन. ठीक है, इसी के बारे में एक वीडियो में आपको हम बताए थे कि जो एकलव्य वाला कहानी था उसमें जो उसके परिवार को, चूँकि निम्न कोटि में, निम्न खानदान में, वंश में जन्म था उसका, छोट जाति में, इसलिए समाज से अलग कर दिया गया था. तो किनारा करना, किनारा करना या अलग करना, ये वर्ब है. किनारा करना, सन, SHUN. अब इसका V2 जब करेंगे आप तो संड हो जाएगा. SHUNN हो जाएगा, NNED, संड. ये क्या हो गया, V2 हो गया, पास्ट टेंस हो गया. इसको पास्ट में जब आप करेंगे, पास्ट टेंस में, तो वर्ब सेकंड फॉर्म हो जाएगा इसका संड. तो उसको संड करने के लिए एन को N करेंगे. तो कहीं भी संड अगर आता है मतलब कि अलग किया गया, समाज से उसको अलग किया गया, काटा गया है. सिनोनिम्स इसका एवेड और इश्यू. इवेड और इश्यू. और एंटोनिम्स एक्सेप्ट. एक्सेप्ट मैंने स्वीकार करना, एंटोनिम्स. तो सन अलग करना, किनारा करना, उससे दूर हटाना उसको. और एक्सेप्ट मैंने उसको नज़दीक, स्वीकार कर लेना उसको. ओके, थर्ड वर्ड है. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. चौथा, थोड़ा फास्ट चलना होगा, है ना. टोटल रिवीजन है 35 वर्ड्स. रूट वर्ड 35 हैं इसमें. और डेली हम लोग कितने पढ़ते थे, 5. आपको हम कितने बताए थे, याद कीजिए, कितना रिवाइज करेंगे हम लोग, 51 ऐड करके. लेकिन फिर हमने देखा 51 वर्ड्स रिवाइज करेंगे. वैसे तो आप एक बार किए हुए हैं टोटल 51 वर्ड्स. सैटरडे को क्लास है नहीं, ऐसे भी आप रिवाइज कर लेंगे ना. मैंने ये क्लास है, रिवीजन क्लास है, नया वर्ड आपको नहीं मिलने वाला है. क्लास नहीं है कि मतलब कि नया वर्ड आपको नहीं आने वाला है माइंड में. जितना है उतना ही रिवाइज करना आपको. तो उसमें से हमने 35 वर्ड्स लिया है और उस 35 वर्ड्स का आप अभी रिवीजन करा रहे हैं आपको हम. तो देखिए, ऑब्नॉक्सियस है ना. ऑब्नॉक्सियस एडजेक्टिव है, मतलब अप्रिय, हिंदी मीनिंग है अप्रिय. ऑब्नॉक्सियस. इसका सिनोनिम्स होगा डिसएग्रीएबल और नेस्टी. सेम, डिसएग्रीएबल और नेस्टी ऑब्नॉक्सियस का, जो अप्रिय है. और एंटोनिम्स डिलाइटफुल. डिलाइटफुल माने वही प्रसन्न होता है ना, जब मैंने खुश, अच्छा लगने वाला, प्रिय हो गया, डिलाइटफुल. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग. 5, मोट. पांचवा, मोट माने कण होता है, ये नाउन है. नाउन, MOT, मोट, कण ना. पार्टिकल्स जो होता है कण.
मीनिंग है इन इंग्लिश मीनिंग ए टीनी पीस ऑफ सब्सटेंस और ए स्पेक, ए टीनी पीस ऑफ सब्सटेंस और ए स्पेक। और सिनोनिम्स बाइट और ड्राइबल, बाइट और ड्राइबल। तो मोट का, मोट मीन्स कण होता है, छोटा टुकड़ा, कण ना, महीन कण। तो टीनी पीस में एकदम महीन टुकड़ा, पीस मैंने टुकड़ा होता है, ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का छोटा टुकड़ा, मोट हो गया। और उसका एंटोनिम्स में देख लिया आप, ये सिनोनिम्स हुआ बाइट और ड्राइबल, और सॉरी ये सिनोनिम्स था। एंटोनिम्स नीचे है, देखिए एंटोनिम्स, लंप और अबाउंडेंस, लंप और अबाउंडेंस। हाँ, तो अभी हम लोग देखिए इसका एंटोनिम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। एंटोनिम्स लंप ना, इसका एंटोनिम्स लंप और अबाउंडेंस। अबाउंडेंस मतलब अधिक मात्रा में, ज़्यादा जो होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड 6 नंबर पर है, ठीक है। वर्ड 6 है रूट वर्ड एक्सीजेंट। एक्सीजेंट आप पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है हिंदी अत्यावश्यक। अत्यावश्यक वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़रूरी जो होता है, अर्जेंट एकदम, तो अत्यावश्यक हो गया। अब इंग्लिश मीनिंग इसका प्रेसिंग और डिमांडिंग। प्रेसिंग मैंने जो प्रेस दिया जाता है किसी पर, यह डिमांड किया जाता है, ठीक है ना। और इसका अब ये हिंदी सॉरी इंग्लिश मीनिंग था प्रेसिंग और डिमांडिंग। और सिनोनिम्स है अर्जेंट और क्रूशियल। एक्सीजेंट का अर्जेंट और क्रूशियल सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स, एंटोनिम्स में देखिए एंटोनिम्स है अनप्रेस्ड और फैसिल। अनप्रेशर्ड माने जो प्रेशर न हो, अनप्रेशर्ड और फैसिल। ये किसका था रूट वर्ड, इसका देख रहे हैं ना, रूट वर्ड है आपका एक्सीजेंट। एक्सीजेंट अत्यावश्यक, अर्जेंट और क्रूशियल सिनोनिम्स। आपसे जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में एंटोनिम्स होगा या सिनोनिम्स होगा, मिक्स होगा, ठीक है ना। एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिक्सअप रहेगा। कभी किसी वर्ड का एंटोनिम्स होगा पूछा जाएगा, कभी सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग होता है, जैसा कि दिया जा रहा है आप याद भी कर रहे हो। और एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड होता है। तो एक्सीजेंट सिनोनिम्स अर्जेंट और क्रूशियल, याद रखना होगा, अर्जेंट और क्रूशियल, ठीक है ना। और एंटोनिम्स में अनप्रेशर्ड और फैसिल, अनप्रेशर्ड और फैसिल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 7 में क्या था, बिडेक ना। बिडेक मीन्स ये वर्ब है, वर्ब सजाना, टू डेकोरेट ना, सजाना। देखिए मीनिंग है इन इंग्लिश मीनिंग टू डेकोरेट और कवर, सजा देना किसी चीज़ को। एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एडॉर्न और बेडिजन, एडॉर्न और बेडिजन, ठीक है ना। सिनोनिम्स है एडॉर्न और बेडिजन। एंटोनिम्स डेन्यूड और ब्लेमिश, डेन्यूड और ब्लेमिश। अब हाँ एक चीज़ और फिर आपको याद दिला दे कि आप टेस्ट जो देंगे ऑनेस्टली देंगे, टेस्ट ऑनेस्टली होना चाहिए। ये नहीं कि आप लिख लें और लिखने के बाद उसी वर्ड को बस यहाँ क्वेश्चन आया, पोल क्रिएट हुआ और आप वहाँ खोजना शुरू कर दें। खोजने के बाद उसमें जब मिला तुरंत आप लिख लें। ये भी ध्यान रखना, हो सकता है खोजने में आपका टाइम बीत जाए और पोल का टाइम समाप्त हो जाए, तो आते हुए भी आप नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात कि आप स्वयं से चीटिंग करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। रिवीजन बढ़िया से कीजिए, वीडियो को न हो 2 बार 3 बार देख लीजिए। जो आप बनाए हुए हैं डायरी में, जो रजिस्टर में लिखे हुए हैं कॉपी में, उसको आप पढ़ लीजिए और कंप्लीट याद कीजिए। क्योंकि मूल उद्देश्य हम लोग का क्या है, हम लोग का एम क्या है, मैक्सिमम वर्ड को ऑब्जर्व करना, मैक्सिमम वर्ड हम याद करें, हमारे माइंड में आए इंग्लिश वर्ड। मूल उद्देश्य है इसको याद करके अपने पावर को बढ़ाना, इसका इंग्लिश में ना वर्ड पावर को बढ़ाना। और वर्ड पावर जितना ही अधिक होगा उतना ही हमारा स्ट्रांग होगा। फिर इसके आधार पर हम लोग बातचीत करेंगे ना, स्पीकिंग। चलिए ओके, नेक्स्ट 8 रूट नंबर 8 वर्ड, ये 8वां वर्ड इनवर्न। इनवर्न क्या है, वर्ब है
घेरना, है ना। देखिए इन्वर्ड मीन्स घेरना। मीनिंग है इसका सराउंड या इनक्लोज। सराउंड, इनक्लोज, मीनिंग व्हाट मीनिंग? मीनिंग मीन्स क्या? सिनोनिम्स। एनवर्ड सिनोनिम्स हो गया आपका सराउंड, इनक्लोज, इनसर्कल, इन्वेलप, है ना। ये टोटल सिनोनिम्स है आपके इनवर्ड के। ये सिनोनिम्स आगे कोई भी सिनोनिम्स आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा, वो आपको बताना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये मीनिंग है तो सराउंड हो गया अलग हो गया, इनक्लोज अलग हो गया और इनसर्किल अलग हो गया। इनसर्कल भी वही है, इन्वेलप भी वही है, तो ये सिनोनिम्स में ही आएंगे इनवर्ड के सिनोनिम्स। घेरना। और एंटोनिम्स, इसका एंटोनिम्स देखिए अनब्राइडल और फ्री। देखिए एंटोनिम्स अनब्राइडल और फ्री। फ्री छोड़ देना, घेरना नहीं है, फ्री। कोई भी आए कोई भी जाए, फ्री है एकदम, उसको कोई हम घेरा नहीं लगाए हैं, उसका बाउंड्री नहीं किए हुए हैं, फ्री है एकदम। चलिए नेक्स्ट वर्ड रिकॉप। ये आपका 9वां है, 9th वर्ड है रिकॉप, ठीक है ना। रूट वर्ड है। और समथिंग लॉस्ट और एक्सपेंडेड, रिगेन भी हो सकता है, समथिंग लॉस्ट और एक्सपेंडेड। सिनोनिम्स रिकवर और रिट्राइव, रिकवर और रिट्राइव, ओके सिनोनिम्स हुआ। और एंटोनिम्स, एंटोनिम्स किसका था? रिकॉप का। रिकॉप का एंटोनिम्स देखिए, एंटोनिम्स डिप्राइव और फॉरफिट, डिप्राइव और फॉरफिट, ये एंटोनिम्स हुआ। तो सिनोनिम्स, सिनोनिम्स रिकवर या रिट्राइव, और एंटोनिम्स डिप्राइव और फॉरफिट। फॉरफिट है ये आपका एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया। और नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं 10, 10वां वर्ड, ठीक है। डेली 5 वर्ड होता था, आज 35 है। 10 वर्ड्स में अनट्रेमेल्ड, अनट्रेमेल्ड, ठीक है ना। अनट्रेमेल्ड एडजेक्टिव है, बेरोक मैंने बिना रोक टोक के, बताए थे उस समय भी, बिना रोक टोक के ना। अनट्रेमेल्ड मीनिंग है इसका नॉट डिप्राइव्ड, नॉट डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन और एक्सप्रेशन। एक्शन या एक्सप्रेशन, एक्शन मैंने हम जो काम करते हैं, और एक्सप्रेशन मैंने हमारा मनोभाव जो होता है, प्रकट जो करते हैं एक्सप्रेशन अपना, तो इस पर कोई भी आपका बंधन न हो, इसको कहते हैं अनटेमेल्ड, मतलब बेरोक। अब चलते हैं हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है ना। अनट्रेमेल्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स अनऑब्स्ट्रक्टेड और अनहैम्पर्ड, अनहैम्पर्ड बिना हैम्पर्ड के। और एंटोनिम्स लिमिटेड और रेस्ट्रेंड ना, रेस्ट्रेंड और लिमिटेड एंटोनिम्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड 11, 11 है क्या है? ऑटी, ठीक है ना। ऑटी है, एडजेक्टिव है, घमंडी होता है हिंदी ना। एक नेक्स्ट मीनिंग है इसका एरोगेंट, एरोगेंट ऑटी। सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स में ब्रास और नर्वे, ब्रास और नर्वे ऑटी का, और घमंडी होता है ना। एंटोनिम्स हम्बल और मीक। हम्बल माने साधारण होता है, जो घमंड नहीं है, घमंडी नहीं है, प्राउडी नहीं है, इसको प्राउडी भी आप लिख सकते हैं। एरोगेंट, ऑटी या प्राउडी, ब्रास, नर्वे, ये सब क्या है? इसका सिनोनिम्स है। और एंटोनिम्स है हम्बल और मीक। ओके, नेक्स्ट 12 एपीज। वर्ड नंबर 12 एपीज। एपीज मीन्स बढ़ाना। देखिए एपीज बढ़ाना, एले होता है। सिनोनिम्स में एलिविएट और एस्वेज, और एंटोनिम्स एजिटेट और इरिटेट। बढ़ाना तो इरिटेट। एपीज है मूल वर्ड है, रूट वर्ड एपीज। एंटोनिम्स से एलिविएट और एस्वेज, और एंटोनिम्स एजिटेट और इरिटेट। ओके, नेक्स्ट 13। 13 में क्या है? बैकड्रॉप। 13 वर्ड बैकड्रॉप एडजेक्टिव है, पृष्ठभूमि, है ना। इन इंग्लिश बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड। और सिनोनिम्स सीनरी और सीन,
सीनरी और सीन, बैकड्रॉप कहिए, बैकग्राउंड कहिए, सीनरी कहिए, सीन कहिए, ये सिनोनिम्स है, सेम वर्ड है। और एंटोनिम्स में फॉरगार्ड, देखिए एंटोनिम्स फॉरगार्ड और कोहेशन, फॉरगार्ड और कोहेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 14 में है फेनोमिनल। 14 वर्ड फेनोमिनल, एडजेक्टिव है ये, असाधारण, एक्सेप्शनल, इंग्लिश वर्ड एक्सेप्शनल, फेनोमिनल और एक्सेप्शनल। सिनोनिम्स अमेजिंग और स्टनिंग, सिनोनिम्स है अमेजिंग, फेनोमिनल का अमेजिंग, कहीं ने बताया था इससे पहले भी हम बोले हैं आपको कि कहीं ना कहीं से आप सिंबल ले लीजिए। और एंटोनिम्स बिलीवेबल और कॉमन, ठीक है ना, बिलीवेबल और कॉमन, ये एंटोनिम्स हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड 15 है ग्रेवस। 15 वर्ड ग्रेवस, एडजेक्टिव ये भी क्षतिकर होता है, सेवर, क्षतिकर, सेवर। सिनोनिम्स अपेलिंग और एक्ट्रोसियस, अपेलिंग और एक्ट्रोसियस। एंटोनिम्स एक्सेप्टेबल और बियरेबल ना, एक्सेप्टेबल और बियरेबल आप जनरल एकदम साधारण वर्ड है। और ग्रेवियस, इसको ध्यान में रख लेंगे हम, ग्रेवियस इसका हो जाएगा अपेलिंग और एट्रोसियस, सिनोनिम्स हुआ। और एंटोनिम्स है एक्सेप्टेबल और बियरेबल। 15 वर्ड्स। नेक्स्ट 16 स्मग। 16 में स्मग है ना, ये एडजेक्टिव है, आत्मसंतुष्टि, हिंदी होता है आत्मसंतुष्ट। इन इंग्लिश मीनिंग हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट, अपने जो उपलब्धि पर, ठीक है, जो हम दिखाते अपना एक्सेसिव प्राइड दिखाते, गर्व दिखाते हैं, संतुष्ट होते, वही है आत्मसंतुष्ट, स्मग वर्ड है। और इसका सिनोनिम्स देख रहे हैं, बिग हेड और कंप्लेसेंसी, बिग हेड और कंप्लेसेंसी। और एंटोनिम्स है डिफिडेंस और बेसफुलनेस, डिफिडेंस और बेसफुलनेस। ओके, किसका था ये वर्ड, इसका रूट वर्ड क्या था, वंस अगेन स्मग। स्मग मीन्स सिनोनिम्स बिग हेड और कंप्लेसेंसी, स्मग का हुआ सिनोनिम्स। और इसका अपोजिट में जाएंगे एंटोनिम्स में, तो डिफिडेंस और बेसफुलनेस। चलिए नेक्स्ट 17 देखते हैं हम लोग। 17 वर्ड है निम्बली। 17 वर्ड निम्बली, एडजेक्टिव है ये, फुर्ती से, मतलब एक्टिवनेस, बहुत फुर्ती से। इन इंग्लिश मीनिंग हैविंग और शोइंग क्विकनेस ऑफ माइंड, दिमागी तौर पर फुर्ती से। सिनोनिम्स अलर्ट और ब्राइट, अलर्ट और ब्राइट। निम्बली मीन्स अलर्ट। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स हटा करके भी आप रख सकते हैं माइंड में अपना, निम्बली, अलर्ट, ब्राइट। देयर आर 3 वर्ड्स, निम्बली, अलर्ट, ब्राइट, एंड बोथ आर सेम मीनिंग, बोथ हैव सेम मीनिंग। नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स में डीम विटेड और डॉल्टिस, डीम विटेड और डॉल्टिस, ये हो गया आपका एंटोनिम्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड है 18 डेनिजन। डेनिजन 18 वर्ड्स देख रहे हैं। डेनिजन ये नाउन है, निवासी होता है, निवासी जो रेसिडेंस होता है, निवास, रेसिडेंस पर निवास होता है। इन मीनिंग ए पर्सन, एनिमल और प्लांट दैट लिव्स और इज फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस। लिव्स माने रहता हो या पाया जाता हो, जानवर हो, आदमी हो, है ना, या पेड़ पौधा हो, जो पाया जाता है या रहता है किसी पर्टिकुलर प्लेस, मतलब कोई खास जगह पर, उसको हम लोग कहते हैं डेनिजन। अब इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स इनहैबिटेंट, सिनोनिम्स इनहैबिटेंट या रेसिडेंट। और एंटोनिम्स इमिग्रेट, ग्रांट और एक्सपेट्रिएट, इमिग्रांट और एक्सपेट्रिएट एंटोनिम्स हुआ। चलिए नेक्स्ट 19 वर्ड्स क्या है। हाइडस। हाइडस एक्सट्रीमली अगली और बैड, बुरी तरह, माने बहुत ही बुरा, खराब,
एक्सट्रीमली अगली, एक्सट्रीमली माने बहुत अधिक, अत्यधिक, अगली माने कुरूप या बैड, खराब कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? ऑफेंसिव और शॉकिंग। हाइडस, ऑफेंसिव, शॉकिंग, बोथ आर सेम। एंड एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। बहुत ईजी है ना। अगली कहा जाए तो तुरंत आप ब्यूटीफुल कहते हैं, अगली का ब्यूटीफुल, बट अगली नहीं, एक्सट्रीमली अगली, बहुत बुरा, तो इसके लिए हो जाएगा हाइडस। चलिए ओके, नेक्स्ट वर्ड 20 आ गया, ठीक है। 20 वर्ड्स देख रहे हैं, क्या है? ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस 20 20वां वर्ड है। एडजेक्टिव है ये, सुसामाजिक, हिंदी मीनिंग सुसामाजिक। सिनोनिम्स इसका सोशल और कंपेनिएबल, और एंटोनिम्स अनसोशल, ओनली वन एंटोनिम्स अनसोशल। तो ग्रेगेरियस याद रखें, ग्रेगेरियस अनसोशल, अपोजिट हुआ। ग्रेगेरियस माने सोशल, और अपोजिट कर लेंगे, एंटोनिम्स कर लेंगे तो अनसोशल हो गया। ओके, नेक्स्ट 21। 21 में क्या है? मिग्रे ना, मिग्रे मीन्स अल्प, अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा ना, मिग्रे अल्प। सिनोनिम्स स्कैंटी या स्पार्स। स्कैंटी माने भी कम होता है, स्कैंटी ऑफ वाटर जानते हैं, स्कैंटी कमी होता है, कम, तो अल्प हो गया, थोड़ा हो गया, और स्पार्स हो गया, ठीक है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स, मिग्रे का एंटोनिम्स है एबाउंडेंट। एबाउंडेंट मतलब क्या होता है? अधिक मात्रा में, एबाउंडेंट मतलब अधिक मात्रा में, अत्यधिक। चलिए ओके, नेक्स्ट 22, बस पहुंच रहे हम लोग। 22 ओपेसिटी। ओपेसिटी नाउन है, अपारदर्शिता, अपारदर्शिता जिसमें हम देख नहीं सके आर पार, अपारदर्शिता। इन इंग्लिश मीनिंग द क्वालिटी और ऑफ लैकिंग ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसकुलेंस, ठीक है। लैक मैंने कमी होता है, तो ट्रांसपेरेंसी की जो कमी है, वो गुण, वो क्वालिटी, उसको कहते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी, अपारदर्शिता। एंड दिस वर्ड्स सिनोनिम्स, सिनोनिम्स देख रहे हैं यहाँ पर, इसका सिनोनिम्स है, देखिए, ओपेक्वेनेस और नॉन ट्रांसपेरेंसी या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये भी कह सकते हैं। और एंटोनिम्स में है ट्रांसपेरेंसी, अब नॉन ट्रांसपेरेंसी है तो उसका अपोजिट करेंगे, नॉन हटा देंगे, ट्रांसपेरेंसी हो गया, या ट्रांसकुलेंस, ट्रांसकुलेंस या क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब साफ साफ जो दिखाई देता हो। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका 23 है। 23 इम्प्यून, देख रहे हैं ना, IMPUGN, जी साइलेंट हुआ है, इम्प्यून। इम्प्यून वर्ब है, और इसका हिंदी होता है बहस करना या वाद विवाद करना, ठीक है ना, वाद विवाद करना, तर्क करना। और सिनोनिम्स उसके नाम से ही क्लियर हो गया, वाद विवाद करना। अगर हिंदी मीनिंग याद रखोगे तो भी याद हो जाएगा। इम्प्यून मीन्स वाद विवाद करना, तो वाद विवाद क्या होता है? डिबेट होता है, डिबेट या कंट्रोवर्ट, ये सिनोनिम्स हुआ। और एंटोनिम्स में एग्री और या सपोर्ट। एग्री करना, अब आप डिबेट कर रहे हो उसको एग्री कर लिए, नहीं डिबेट करेंगे, तर्क नहीं रखेंगे तो एग्री हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड 24। 24 में है, क्या है? पेडेंटिक ना, ये नाउन है, पंडिताऊ, पेडेंटिक। पेडेंटिक का सिनोनिम्स है पंडित, एंड एंटोनिम्स डॉक्ट्रिनेयर और डॉनिस और एस्कोलास्टिक, एस्कोलास्टिक, ये एंटोनिम्स हुए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट 25। 25 में क्या है? वेटी ना, वेटी, वेटी एडजेक्टिव है, प्रभावपूर्ण है ना। वैसे भी वेट माने भारी होता है, WEIGHT वेट, भारी, वजनदार, तो प्रभावपूर्ण मीन्स वजनदार, तो वेटी मीन्स प्रभावपूर्ण। मीनिंग है ऑफ ग्रेट सीरियसनेस एंड इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स इसका देखिए, इन्फ्लुएंशियल, हैवी, थिक और बल्कि, ये सब का मतलब भारी होता है। बल्कि माने भी भारी होता है ना, और थिक माने घना होता है, हैवी माने भारी होता है, जानबे करते हैं। और इन्फ्लुएंशियल, ये सिनोनिम्स हुआ।
एंटोनिम्स अपोजिट हो जाएगा लाइट या अनसीरियस। तो लाइट हल्का वजन में आ जाएगा, अनसीरियस जो माइंडली तौर पर दिमागी तौर पर जो होता है वो होता है अनसीरियस, मैंने सीरियस नहीं है, कोई भी बात हल्के में ले रहे हैं, ठीक है, गंभीर नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका 26 में अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल एडजेक्टिव है असंदिग्ध, है ना, जिसमें संशय न हो, असंदिग्ध। इसका मीनिंग है लिविंग नो डाउट या अनएम्बिगस। सिनोनिम्स अनएम्बिगस वही है जो यहाँ पर है, यही वर्ड है आपका अनएम्बिगस या अनमिस्टेकेबल, इनडिस्प्यूटेबल। ओके, अनमिस्टेकेबल या इनडिस्प्यूटेबल, ये सिनोनिम्स हुआ। और इसका एंटोनिम्स देख रहे हैं आप, एंटोनिम्स है इक्विवोकल और एम्बिगस या वैग्यू। यूज है एन अनइक्विवोकल आंसर, मतलब क्या हो गया, अनइक्विवोकल आंसर असंदिग्ध आंसर, असंदिग्ध जिसमें संशय न हो। अनइक्विवोकल वो जो रूट वर्ड है उसका यूज किया गया यहाँ पर, अनइक्विवोकल आंसर मतलब असंदिग्ध, एक असंदिग्ध उत्तर, जवाब। चलिए ओके नेक्स्ट है 27 वर्ड से एकॉर्ड। एकॉर्ड मीन्स क्या होता है, सहमति। एकॉर्ड है सहमति, वही वर्ड रिपीट हुआ है। और इसका सिनोनिम्स देखेंगे एग्रीमेंट या हार्मोनी। एग्रीमेंट हार्मोनी, असहमति सहमति सॉरी, एकॉर्ड है सहमति, एग्रीमेंट और हार्मोनी सिनोनिम्स। एंटोनिम्स में डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट में डिस लगा दीजिए, अपोजिट हो गया डिसएग्रीमेंट या डिस्कॉर्ड। एकॉर्ड है उसमें डिस लगा देंगे, डिस्कॉर्ड हो गया ना, असहमति हो जाएगा, सहमति का अपोजिट असहमति हिंदी हो जाएगा इसका। चलते हैं आगे हम लोग 28 एल्योर। 28 क्या, एल्योर फुसलाना, एल्योर मीन्स फुसलाना। सिनोनिम्स एंटिक और फेसिनेट, एंटिक और फेसिनेट, एल्यूर का सेम मीनिंग। और एंटोनिम्स रिपल्स और रिपेल, बताया था रिपेल अलग करना है ना, या रिपल्स। ओके नेक्स्ट वर्ड 29 ब्लिक। 29 वर्ड्स ब्लिक, बेरंग, बहुत लेक्चर दिए थे इस पर, याद है, बेरंग ना। तो सिनोनिम्स क्या है इसका, डिस्मल और ग्लूमी। डिस्मल में बताया था आपको कि डेसिमल मत पढ़िएगा, DECI, CI नहीं है, S है ना, डिस्मल और ग्लूमी। और एंटोनिम्स है ब्राइट और प्लीजेंट, यह कॉमा है ना, ब्राइट और प्लीजेंट, ब्राइट प्लीजेंट नहीं, ब्राइट और प्लीजेंट दोनों अलग अलग है। तो ब्लिक कहेंगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा ब्राइट या प्लीजेंट। ओके एंड 30 वर्ड डेडिकेट, वेरी सिंपल वर्ड, डेडिकेट ना। डेडिकेट मीन्स क्या होता है, समर्पित, समर्पित। हाँ देख रहे हैं, थक गए हो, उब गए हैं आप लोग, लेकिन उबिए मत, बस लास्ट है। और इसका फल आपको जस्ट मिलने वाला है, संडे को कंप्लीट याद रखेंगे। और एक बार याद करने से नहीं होगा, इसको दोबारा भी पढ़िएगा, दोबारा देखिएगा, समझिएगा जो लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हैं तो दोबारा लिख लेंगे। डेडिकेट सिनोनिम्स डिवोटी या कंसेक्रेट, ठीक है ना, सिनोनिम्स है डिवोटी और कंसेक्रेट। और एंटोनिम्स है रिफ्यूज या निगेट, निगलेक्ट नहीं, निगेट। डेडिकेट का समर्पित होता है, डिवोट वही डिवोटी होता है, और कंसेक्रेट या एंटोनिम्स में हो जाएगा रिफ्यूज और निगेट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट अगला वर्ड है हम लोगों का 31 स्टीम। 31 वर्ड, बस पहुंच चुके हैं हम लोग। स्टीम आदर होता है, आदर, वेरी सिंपल वर्ड स्टीम। सिनोनिम्स रिस्पेक्ट और रिगार्ड, रिस्पेक्ट करना या रिगार्ड करना, तो उसको आप स्टीम भी कह सकते हैं। और एंटोनिम्स रिडिकुल और स्पर्न, ठीक है ना, रिडिकुल और स्पर्न, ये निरादर हो जाएगा। चलिए 32 एडवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नहीं, एडवर्सिटी प्रतिकूलता ना, प्रतिकूलता, एक अनुकूल होता है दूसरा प्रतिकूल होता है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा
एंटोनिम्स दोनों अलग अलग, ये देखिए इधर सिनोनिम्स है और इधर एंटोनिम्स है ना। पहले अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं, सिनोनिम्स के आगे वर्ड दिया हुआ था, अभी इसके नीचे आ गया है ना। इस तरह से सिनोनिम्स इसका नीचे ऐसे जाएगा और एंटोनिम्स ये नीचे आएगा इसका। तो मिसफॉर्च्यून है एडवर्सिटी, प्रतिकूल का मिसफॉर्च्यून सिनोनिम्स, और माइजरी, ये दो है आपका, मिसफॉर्च्यून और माइजरी, ये सिनोनिम्स हुआ। और एंटोनिम्स में प्रॉस्पेरिटी और लक। प्रॉस्पेरिटी में संपन्नता होता है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड 33 एसेंट। 33 एसेंट आरोहण। आरोहण माने इंक्रीज करना, बढ़ना, ऊपर चढ़ना। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स में प्रोग्रेस और प्रोसीड। प्रोसीड होता है या प्रोग्रेस होता है किसका, एसेंट का। और इसका अपोजिट करेंगे तो रिग्रेस और रेसिड, ठीक है ना, ये एंटोनिम्स हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड 34 ना, फर्दर भी है इसमें, गो बैकवर्ड्स, डिसेंट। और नेक्स्ट वर्ड इसका है हम लोग का 34 में असेंबल्ड। असेंबल्ड एकत्र करना, एकत्र करना या एकत्र होना, असेंबल्ड। असेंबल्ड का एकत्र करना। चलिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसका देख लेते हैं हम लोग। सिनोनिम्स में स्टोर, कन्वोक और पाइल। पाइल माने उसे ढेर होता है, किताबों का जो ढेर होता है एक के ऊपर एक रखते हैं, बड़ा ऊंचा कर लेते हैं तो पाइल उसको कहते हैं। और एंटोनिम्स डिस्पर्स, ब्रॉडकास्ट और स्कैटर। स्कैटर माने बिखेरना, ठीक है ना, तो ये एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स डिस्पर्स, ब्रॉडकास्ट और स्कैटर। याद रखेंगे वर्ड, रूट वर्ड को ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना उसके ये सब फिर बेकार हो जाएगा। स्टोर, कन्वोक और पाइल ये किसका है, तो मेन आपका रूट वर्ड ध्यान रखना है, असेंबल्ड का है। असेंबल्ड, स्टोर, कन्वोक और पाइल एक साथ है। और इसका अपोजिट में जाएंगे तो डिस्पर्स, ब्रॉडकास्ट और स्कैटर। चलिए ओके, एंड दैट इज योर लास्ट वर्ड, अट्रैक्ट, ठीक है ना। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मीन्स ये क्या, खिंचवा लिखा है ना, उस समय भी सुधार किया था आपका, खिंचाव है, खींचा और वो खिंचाव माने वही खींचना, खिंचाव। सिनोनिम्स में ब्रिंग और कैप्टिवेट, ब्रिंग और कैप्टिवेट। और एंटोनिम्स में रिपल्सिव, रिपल्सिव माने खींचना नहीं, दूर करना। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोग 35 वर्ड्स को कंप्लीट किए। आज ये रिवीजन क्लास था और कल आपका टेस्ट होगा। ओके थैंक्स। कंप्लीट याद रखेंगे ना। ओके थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।